थैंक यू जीसस। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। तो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आज का मन्ना सभी के लिए 10 नहीं 60 नहीं 100 गुना आशीष लेकर आया। आमीन। जिसने आमीन। तो आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर से आज रोज़ की रोटी का मन्ना मांगते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी, हम रोज़ की रोटी का मन्ना मांगते हैं। परमेश्वर, हम सभी भूखे प्यासे हैं प्रभु, अपने मन्ने से हम सभी को तृप्त करके जाना, हम सभी को नया बना के जाना, नया ज्ञान बुद्धि समझ विवेक से भर के जाना। परमेश्वर, सभी को छू के जाना, सभी की ज़िंदगियों को ब्लेस करके जाना प्रभु। आज का वचन के माध्यम से सभी से बातचीत करके जाना, सभी की ज़िंदगियों को छू के जाना। परमेश्वर, सभी को प्रभु हिल चंगा ब्लेस करना परमेश्वर। आमीन। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आज का वचन है, परमेश्वर ने ब्लेस किया रोमियो 10:11 से। आमीन। रोमियो 10:11 वचन है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह कभी लज्जित ना होगा। हालेलुया। कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित ना होगा। देखिए, हमारा विश्वास क्या होना चाहिए। वचन हमें क्या सिखाता है, वचन हमें क्या सिखा के जाता है। हालेलुया। कि जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। हालेलुया। तो हमें अपने विश्वास को क्या करना है, बड़ा करना है। हालेलुया। हमारे देखिए, ज़िंदगी में चाहे जितनी भी परिस्थितियाँ हो, गंभीर से गंभीर परिस्थितियाँ हो, हालात चाहे जैसे भी हो, लेकिन विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर आस्था बनाए रखनी है, परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना है, परमेश्वर पर। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में भी वचन है कि जो कोई मेरे धीरज के फल को खाएगा उसके लिए परमेश्वर बहुत ऐसी आशीषों को देता है। देखिए, जब परमेश्वर में हम बढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले जब हमारे अंदर का परमेश्वर क्या देखता है, हमारे अंदर का परमेश्वर हमारे एक तो विश्वास को देखेगा। हालेलुया। हमारा जो विश्वास है ना वो बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। हमें अपने विश्वास को अपने खुदा के प्रति बड़ा करना है, छोटा नहीं रखना। देखिए, कोई समय ऐसा होता है, कोई परिस्थिति ऐसी होती है कि हमें क्या होता है कि आशीष को आते समय लगता है। यानी कि कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें थोड़ा सा डिले होता है, काम पेंडिंग होता है काम। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं कि बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अगर तू मुझ पर विश्वास रखेगा, मुझ पर विश्वास बनाए रखेगा, अपने विश्वास को अपने खुदा के साथ कायम रखेगा कि नहीं, परमेश्वर आज नहीं तो कल, परमेश्वर आज नहीं तो कल हमारी सुधि लेगा। परमेश्वर हमारी सुधि लेगा, अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें हर एक बुरी परिस्थिति से निकालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आप चर्चों में जाते हो, जब घर से निकलते हो, तो जब हम घर से निकलते तो परमेश्वर हमारे अंदर का क्या देखता है, विश्वास देखता है। जब देखिए, हम जब घर से निकलते तो हमें अपने मन में एक बड़ा विश्वास करके निकलना है कि नहीं, आज हमारे छुटकारे का दिन है, आज हमारी चंगाई का दिन है, आज हमारी हीलिंग का दिन है, आज हमारी ब्लेसिंग का दिन है। कि आज परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े छुटकारे देगा, हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौजे देगा। हालेलुया। कि आज हम चंगा होके आएंगे। हालेलुया। और जब हम अपने विश्वास को बड़ा दिखाते हैं ना परमेश्वर के प्रति, हालेलुया, तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौजे करता है। परमेश्वर
हमारी ज़िंदगी में एक ऐसी रिहाई और चंगाई देता है, हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े छुटकारे देता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा हमारे विश्वास, हमारी वफादारी को देखता है। हमें परमेश्वर के प्रति वफादार भी रहना है और परमेश्वर के प्रति वफादारी बनाए रखना है और उसकी आज्ञा के रिकॉर्डिंग हमें चलना है। हालेलुया। वफादारी और उसकी आज्ञा के रिकॉर्डिंग हमें चलना है। जो परमेश्वर के वचन हमें क्या आज्ञा दे रहे हैं, परमेश्वर के वचन हमें धीरज रखने की आज्ञा दे रहे हैं, सत्य और सच्चाई से चलने की आज्ञा दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें सभी से अटूट प्रेम करने की आज्ञा दे रहा है, माफ़ी की आज्ञा दे रहा है, दया की आज्ञा दे रहा है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, उसमें स्थिरता लाएंगे, तो वो वचन ही हमारी ज़िंदगी के, हमारी मुश्किलों का छुटकारे का कारण बनेंगे। वचन ही हमें बढ़ाएंगे, वचन ही हमें ब्लेस करेंगे, वचन ही हमें छुटकारा देंगे। हालेलुया। और कहा है कि जब परमेश्वर पर कोई विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा, वो कभी शर्मिंदगी में नहीं जा सकता। जो खुदा पर विश्वास करेगा उसका मुंह कभी काला नहीं होगा। हालेलुया। भले ही आपके काम पेंडिंग हो रहे हैं, वो अपने ही बुराई के कारण, अपने ही किए हुए कर्म के कारण होते हैं। हमारे अंदर की जो इंसान अगर अपने अंदर की बुराई को ढूंढे कि हम कहाँ जैसे गलत हैं, हमारे काम क्यों पेंडिंग हो रहे हैं, हमारे काम क्यों डिले हो रहे हैं, इसमें क्यों समय लग रहा है, तो वो कुछ अपनी ही गलतियों के कारण आशीष रुक जाती है। क्योंकि आशीष तो हमारे मुख के अंदर, देखिए आशीष हमारे शब्द के अंदर होती है। देखिए जब इंसान बोलता है ना तो वो अपनी आशीष को पाता है। अगर वो शब्द उच्चारण, अपने शब्दों का उच्चारण सही तौर पर करे। अब एक इंसान ऐसे ही बोले जा रहा है कि मैं चंगा नहीं हो रहा हूँ, मैं चंगा नहीं हो रहा हूँ, मैं इतनी दवाइयाँ खा रहा हूँ, इतनी प्रार्थनाएं करवा रहा हूँ, मैं चंगा नहीं हो रहा हूँ, कब से जा रहा हूँ चर्च में, साल हो गया, 2 साल के, मैं चंगा नहीं हो रहा हूँ। क्योंकि उसका विश्वास छोटा, उसने अपने मुंह से गलत अलंकार कर लिया है। एक इंसान बोले जा रहा है कि मेरा बेटा शराब पी रहा, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, प्रार्थनाएं करवाए जा रहा हूँ, पता नहीं उसको प्रार्थना लगती नहीं है, पता नहीं वो शराब ही नहीं छोड़ता। देखिए अपने विश्वास को परमेश्वर को कैसे दिखाना है। आपका बेटा कोई शराब पी रहा है, गलत संगति में है, कोई भी आपके काम नहीं बनने, बिजनेस ठप पड़े हैं, कारोबार ठप पड़े, अगर आप परमेश्वर की हजूरी में बैठ के निरंतर प्रार्थना में बने हो, स्थिरता से आप समय समय पर अपना टाइम परमेश्वर के साथ स्पेंड कर रहे हो। जैसे इंसान होता है ना कि आप फ़ोन करता है कि हमने अपने रिश्तेदारों को कॉल करनी है, सप्ताह में कॉल करनी है, रोज़ कॉल करनी है ना। जैसे होता है कि इंसान सोचता है कि नहीं हमने रोज़ काम पे जाना है, भाई एक दिन काम पे नहीं गए तो मालिक हमारी पे काट लेगा। हालेलुया। उसी तरह अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय होगा कि नहीं, अगर एक दिन प्रार्थना चूक गई तो शैतान किसी वक्त भी हमारा वही चूकने का स्थान देखेगा और हमला करेगा। हालेलुया। देखिए जब बॉर्डर पे फौजी होते हैं ना, अगर वो एक दिन भी ढीले पड़ जाए ना, एक दिन भी सारे फौजी भाई सो जाएं, सारे ऐसे बोले, पूरी कमांड सो जाए कि नहीं अभी हमला नहीं होगा, शांति का माहौल बना हुआ है, सो जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, अभी तो शांति बनी हुई है, शांति का वातावरण, चलो भाई सारे सो जाओ, कैप्टन ने बोला सब सो जाओ, वो भी सो गया, तो क्या होगा, क्या होगा, जब हमला उसी वक्त हो जाएगा जब शांति का माहौल बना होगा। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट की चाल का, दुष्ट की नज़र का कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कब वार कर जाए, वो कब हमला कर जाए, इसका पता नहीं। इसीलिए जब
हम अपने समय को खुदा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसके साथ बने रहते हैं, अटल स्थिर रहते हैं, और हम विश्वास बनाए रखते हैं कि नहीं, परमेश्वर हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा। हमारी आशीषें तो परमेश्वर की ओर से हमारी ज़िंदगी में आएगी। दुष्ट हमारी आशीषों को रोक ही नहीं सकता है। देखिए, जब आप विश्वास को बड़ा करेंगे तो स्वर्गदूत आपकी ज़िंदगी में काम करने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। और मेरी बात सुनिए, हर एक मसीह लोग के साथ स्वर्गदूत दिया जाता है। हालेलुया, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन लोगों को ना काम ही नहीं लेने आता स्वर्गदूत से, है ना। स्वर्गदूत सभी मसीह लोगों के साथ एक स्वर्गदूत जरूर होता है। लेकिन जब जब आपकी आत्मिक पोजीशन बलवान होने लगती है, जब 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 आप परमेश्वर में ज़्यादा बढ़ने लगते हो, हालेलुया, अपने विश्वास को परमेश्वर के साथ दिखाते हो, अपनी वफादारी को परमेश्वर के साथ दिखाते हो, परमेश्वर की आराधना में लगे रहते हो, आत्मिक पोजीशन जब आपकी बढ़ने लगती है, आपके अंदर वो सामर्थ आ जाती है, वो ग्रेस आ जाती है। और जब परमेश्वर अपने बाड़े को आपके इर्द गिर्द ज़्यादा लगा देता है, हालेलुया, जब आप अपने लिए प्रार्थना करे हो, सभी के लिए प्रार्थना करे हो, तो परमेश्वर वो जान जाता है, उनके वो देख लेता है परमेश्वर कि ये बच्चा मेरे कामों को करने के लायक बन गया है। परमेश्वर जान जाता है कि ये बच्चा मेरे पिता दाऊद के सिंहासन को संभालने के लायक बन चुका है। अब ये देखिए, ये पुत्र राजा बनने के लायक हो चुका है। वो जान गया है कि इसने अपनी मेरी शक्तियों को पहचान लिया है, इसने मेरी सामर्थ को मांग लिया है, ये मेरी सामर्थ से होके काम कर रहा है, ये मेरी सामर्थ मेरे अभिषेक में होके काम कर रहा है, ये मेरे अनुग्रह के नीचे बना हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर उसकी बुद्धिमत्ता को देख लेता है, उसकी समझदारी को जांच लेता है, परख लेता है। जब इंसान बोलता है, जब इंसान कोई समझदारी की बातें करेगा, जब इंसान कोई अच्छी नेकी की बातें करेगा, तो वो परमेश्वर के बीच में होके करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के बीच में होके बोलेगा, परमेश्वर के बीच में होके उठेगा, परमेश्वर के बीच में होके काम करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर जांच जाता है, परमेश्वर की जो बाड़ा होता है ना स्वर्गदूतों का, काफ़ी काफ़ी बढ़ा देता है, उसको बढ़ा दिया जाता है। परमेश्वर उसकी प्रोटेक्शन को बढ़ा देता है। क्यों प्रोटेक्शन को बढ़ा देता है? क्योंकि वो जान जाता है कि ये बच्चा, ये बेटा, ये बेटी आने वाले कल में एक नया भविष्य का निर्माण करेंगे, आने वाले कल में मेरे मिशन के लिए एक मजबूत ऐसा मजबूत ओरा बनेंगे, ऐसा मजबूत बने कि ये शैतान को कुचल सकता है, ये शैतान को कुचलेगा। और मनुष्य के पुत्र को बचाने के लिए इसमें वो पावर, वो सामर्थ आ गई है। ये समझ गया है कि मुख शब्द वाणी का कैसे इस्तेमाल करना, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे किसी के साथ वार्तालाप करनी है, किस कदर प्रार्थना करनी है, किस कदर लोगों के लिए मांगना है, किस कदर अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए मांगना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ये जान जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर उसके बाड़े को ज़्यादा बढ़ा देता है। बाड़ा मीन्स कि स्वर्गदूत एंजल उसके साथ आ जाते हैं। परमेश्वर हमेशा उसको अपनी निगाह में रखता है। परमेश्वर वैसे सभी को निगाह में रखता है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि कई कई होते हैं ना बच्चे ढीला काम करते हैं, कई कई पढ़ने में लायक होते हैं, जैसे स्कूल में इंटेलिजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, अपने मतलब ये कि फर्स्ट पोजीशन में आएंगे, नंबर 1 पोजीशन में आएंगे। हालेलुया। अपने स्टेट में नंबर 1 आएंगे। तो कई थोड़े ढीले होते हैं, वो बता तो पास ही तो होना है, मीडियम पास हो जाते हैं। उस हिसाब से परमेश्वर क्या होता है, परमेश्वर किस बच्चे का ज़्यादा महाअभिषेक करता है, किस बच्चे को ज़्यादा महासामर्थ देता है। परमेश्वर वर्किंग के हिसाब से महासामर्थ और महाअभिषेक देता है। जैसे जैसे आपकी वर्किंग बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, आपके जैसे जैसे आप कलाम को पढ़ते जाएंगे, आपके बुद्धि का विकास होता जाएगा। आप कलाम को पढ़ते जाएंगे, आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपको समझ आएगी, आपके मुंह से समझदारी की बातें निकलेंगी। हालेलुया। तो फिर जैसे जैसे आप कलाम को पढ़ते जाएंगे, परमेश्वर की महासामर्थ आपके ऊपर आती जाएगी। हालेलुया। आप प्रार्थना करते जाएंगे, अभिषेक होता जाएगा आपका, मसीह से आप बढ़ते जाओगे। हालेलुया। गैर भाषा बोलते जाओगे, आप वर्शिप करते जाओगे, तो आपकी आत्मिक पोजीशन ब्लेस होती जाएगी, जिसने आमीन। तो हमारा वचन है कि फिर परमेश्वर
परमेश्वर में विश्वास करने वाले आज दिन तक कभी लज्जित नहीं हुए। आपके काम डिले हो सकते हैं, डिले होते शैतान की ओर से और कुछ अपनी ही त्रुटियों से, कुछ बोलचाली से हो जाते हैं, उठने बैठने से हो जाते हैं डिले, थोड़ी आशीष बंदे की रुक जाती है, थोड़े बंदे काम ढीले पड़ जाते हैं, तो बंदा अपनी प्रार्थना में ढीला पड़ जाएगा, वचन पढ़ने में ढीला पड़ जाएगा, कलाम पढ़ने में ढीला पड़ जाएगा, तो उसकी थोड़ा उसके काम डिले हो जाते हैं। लेकिन आशीष जो परमेश्वर ने दी है, परमेश्वर ने जो दर्शन आपको दे दिया है, वो परमेश्वर दर्शन कभी वरदान दे के वापिस नहीं लेता। हालेलुया। परमेश्वर कभी वरदान दे के वापिस नहीं लेगा। जो माँ सामर्थ आपको दे दी है, जो माँ अभिषेक आपका कर दिया, वो कभी वापिस नहीं लेगा। हाँ, आपके काम डिले हो सकते हैं, आपके वो दर्शन डिले हो सकते हैं, लेकिन वो एक दिन पूरे होंगे यीशु के नाम से। आमीन। तो इसलिए परमेश्वर में बने रहना, परमेश्वर में बने रहने, अटलता से रहने से, स्थिरता में रहने के, कभी परमेश्वर में बने रहोगे, परमेश्वर में जुटे रहोगे, एक चित लगे रहोगे, तो कभी आपके मुंह काले नहीं होंगे, कभी आप लज्जित नहीं होंगे, कभी आप शर्मिंदगियों में नहीं जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर की माँ सामर्थ आपको बचाएगी, परमेश्वर का अभिषेक आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन आपको छुड़ाएंगे, परमेश्वर के वचन आपको बढ़ाएंगे। हालेलुया। तो जब भी आप कहीं जाएं, जब भी चर्चों में जाएं, तो बोलना आज हमारी आशीष का दिन है, आज हमारी ब्लेसिंग का दिन है, आज प्रभु हमारी शुद्धि लेगा अपने दास दासियों के माध्यम से, आज हम चंगे होके आएंगे। परमेश्वर का वचन जो सुन के आएंगे, वो वचन हमें बढ़ाएगा, वही वचन हमें छुड़ाएगा, वही वचन हमारे परिवारों के, हमारी ज़िंदगी को छुटकारे करेगा इन जिस निमा में। और जब चर्च में जाते हैं तो आप फिर आने के बाद अपने मुख शब्द वाणी पर कंट्रोल करना, ताकि जो अभिषेक आप भर के आयो, जो मस्सा भर के आयो, जो वचन आपके अंदर में है, वो कभी आपके अंदर से जाए ना। हालेलुया। तो ये परमेश्वर के वचन आप जो भी सुने आज, आप उत्तम उत्तम फलों से भरपूर हो जाएं, उत्तम उत्तम फल आप जिंदगी के लेके आए जिस नेम। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की आशीष शांति बरकत आपकी ज़िंदगी में ठहरे जिस नेम। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत